शिया अकीदे के मुताबिक इमाम अली के माता पिता यानी फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब दोनों हमेशा ईमान और तौहीद पर मजबूती से कायम थे। ये जानकारी इस पूरे वाकया को कैसे देखती है? ये जानकारी इस पूरी तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर माता पिता तौहीद पर ना होते तो अल्लाह उन्हें अपने घर में अपने वली को जन्म देने का इतना बड़ा शरफ क्यों अता करता। ये इस बात की दलील है कि इमाम अली का पूरा घराना, उनकी जड़ें, सब कुछ पाक और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था। काबा में पैदाइश उनके माता पिता के ईमान की भी एक तरह से तस्दीक है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, एक पाक नसब, 30 साल के फासले की भविष्यवाणी, जानशीन और वजीर होने की बशारत और आखिर में काबा के अंदर की चमत्कारी पैदाइश, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? ये सब मिलकर इल्म, नूर और विलायत के तकमील, मतलब उसकी पूर्णता को बयान करते हैं। ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह की नबुव्वत एक अकेला मिशन नहीं था। उसे मुकम्मल करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी ही पाक हस्ती की जरूरत थी जिसकी आमद भी उतनी ही चमत्कारी हो। नबी और अली के रिश्ते की गहराई को यहीं से समझा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि स्रोत के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि नबी और अली में फर्क सिर्फ ये है कि एक नबी और रसूल है और दूसरे इमाम और वली हैं। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार, वरना दोनों का नूर एक ही असल से है। यह इस्लामी इरफान और अकीदे का एक बहुत गहरा नुक्ता है। इसका मतलब है कि उनकी रूहानियत, उनका इल्म और उनका मकसद एक ही है। फर्क सिर्फ जिम्मेदारियों का है। एक पर वही मतलब रेवलेशन लाने की जिम्मेदारी है जो पैगंबर पर खत्म हुई, और दूसरे पर उस वही की हिफाजत करने और उसे लोगों तक सही शक्ल में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। काबा में पैदाइश इसी खास रिश्ते और इसी अजीम जिम्मेदारी का दुनिया के सामने पहला ऐलान था। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं, बल्कि कई गहरे इशारों, भविष्यवाणियों और चमत्कारों से बुनी हुई एक असाधारण हकीकत है। एक अनोखा नसब जहां वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे, 30 साल का सोचा समझा इलाही फासला जो नबुव्वत और इमामत के रिश्ते को जाहिर करता है, और सबसे बढ़कर काबा के अंदर जन्म हर पहलू एक खास मकसद की तरफ इशारा करता है। सही बात है। और ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनके जीवन का हर पल एक निशानी है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शहादत तक हर चीज़ में इंसानियत के लिए कोई ना कोई सबक और हिदायत छुपी होती है। ये घटना हमें सिर्फ श्रद्धा नहीं सिखाती, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि अल्लाह की योजनाएं कितनी गहरी और दूर तक फैली होती हैं। वाकई ये एक ऐसी आमद का ऐलान था जिसे दुनिया